नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों रेगुलर एग्जाम में वनडे एग्जाम में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड विश्व भर में कई सारे महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए गए थे। उन्हीं सारे आयोजनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हम पर्यावरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घेरे हुए आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। परंतु पर्यावरण को वास्तविक रूप से परिभाषित किया जाता है दोस्तों इस प्रकार कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, इसे ही सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है वास्तविक रूप से। दोस्तों पर्यावरण में मुख्यतः जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल को सम्मिलित किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का निर्माण जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल को मिलाकर किया जाता है। दोस्तों जल मंडल पृथ्वी की सतह पे महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली जल की विशाल परत को जलमंडल कहते हैं। इसमें मौजूद सभी प्रकार के जलीय जीव भी पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरा है दोस्तों वायुमंडल। वायु में मौजूद सभी प्रकार की गैसें तथा धूल कण मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है दोस्तों स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो ठोस पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी इत्यादि से बना है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पे मानव निर्मित या प्राकृतिक प्रदत्त सभी चीजें पर्यावरण का हिस्सा हैं। अगला है दोस्तों जैव मंडल। स्थल क्षेत्र, जल क्षेत्र एवं वायु क्षेत्र जहाँ मिलते हैं, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ तीनों का एक साथ उपलब्ध होता है, जैव मंडल कहलाता है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए वैश्विक प्रयास। पहला प्रयास किया गया दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों यह सम्मेलन आपका 1972 ईस्वी में आयोजन किया गया था। दोस्तों यह सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इसमें कुल 119 देश सम्मिलित हुए थे और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था। तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया गया पहला सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसका आयोजन दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। और इसका कब किया गया था दोस्तों? तो ये 5 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। दोस्तों प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के में कितने देशों को शामिल किया गया था या कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो टोटल दोस्तों 19 देश सम्मिलित हुए थे इस सम्मेलन में। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना, ये इस सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य था। दोस्तों ये सम्मेलन करने से उपलब्धि क्या हुआ, क्या क्या उससे मिला दोस्तों? तो इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोस्तों इस सम्मेलन से क्या हुआ? दोस्तों इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया गया। दोस्तों यूएनईपी का यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है दोस्तों, ये केन्या में है इसका मुख्यालय। दोस्तों इसी सम्मेलन में पहली बार प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा की गई और 5 जून 1973 को से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसका आयोजन प्रथम बार कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में ही इसको तय किया गया था और 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था। दोस्तों पर्यावरण की रक्षा के लिए 25 सूत्री घोषणा पत्र भी बना था। तो दोस्तों जो स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था उसमें कितने 25 सूत्री घोषणा पत्र बना था। तो कितने घोषणा पत्र बने थे दोस्तों? तो 25 सूत्री घोषणा पत्र बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे स्टॉकहोम सम्मेलन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया गया दूसरा सबसे बड़ा विश्वव्यापी प्रयास था दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में सन 1992 ईस्वी में 3 जून से लेकर 14 जून के बीच आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यह कब आयोजन किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इसमें कुल 172 देशों ने भाग लिया था, यानी कि इसमें टोटल 172 देश सम्मिलित हुए थे। दोस्तों कहीं कहीं पे 170 देश भी लिखा मिलता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन के अनुसार इस टोटल कंट्री के का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, कब आयोजन किया गया था? 1992 ईस्वी में आयोजन किया गया था दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ब्राजील का एक शहर है दोस्तों, रियो डी जेनेरियो नाम से, वहीं पे इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था।
दोस्तों इस सम्मेलन की उपलब्धि के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सम्मेलन से में कुछ लेख प्रकाशित किए गए थे जो इस प्रकार हैं। अवर कॉमन फ्यूचर एंड एजेंडा 21, जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया था कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो रियो सम्मेलन किया गया था उस सम्मेलन में दोस्तों एक लेख प्रकाशित किया गया था, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? तो अवर कॉमन फ्यूचर एंड एजेंडा 21। दूसरा उपलब्धि था दोस्तों कि इस सम्मेलन के अंतर्गत 2 संगठन बनाए गए थे। तो दोस्तों इस सम्मेलन के अंतर्गत कौन-कौन से संगठन बनाए गए थे? तो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फार्म वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा संगठन बनाया गया था दोस्तों सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इस सम्मेलन के दौरान, रियो सम्मेलन के दौरान जो 1992 में किया गया था, इस सम्मेलन में 2 संगठन बनाए गए थे। कौन? यूएनएफसीसीसी और सीओपी। दोस्तों सीओपी की पहली बैठक मार्च 1995 ईस्वी को किया गया था। तो सीओपी की पहली बैठक कब किया गया था दोस्तों? मार्च 1995 ईस्वी को किया गया था। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो बर्लिन जर्मनी में किया गया था। दोस्तों सीओपी का 25वां बैठक ये आपका मैड्रिड स्पेन में किया गया। दोस्तों इसका जो अध्यक्षता था ये चिली सरकार के द्वारा किया जाने वाला था, चिली में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे कुछ आंतरिक विरोध प्रदर्शन के कारण इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया। और दोस्तों जो सीओपी 26वां होने वाला है, इसका बैठक 26वां बैठक होने वाला है सीओपी का, ये आपका नवंबर 2020 में प्रस्तावित है। और कहाँ पे होने वाला है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो एक जगह है, वहाँ पे ये प्रस्तावित है, परंतु कोविड-19 के कारण अगले साल के स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये 26वां जो था होने वाला, ये इसको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों सीओपी बैठक से रिलेटेड एक प्रश्न में पूछा जाता है। दोस्तों सीओपी का 21वां बैठक दोस्तों ये आपका 2015 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। दोस्तों इसे पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि सीओपी का कौवा नंबर का बैठक पेरिस जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका 21वां बैठक पेरिस जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 2015 में पेरिस में इसको आयोजित किया गया था। दोस्तों इसमें वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पे बल दिया गया था। दोस्तों ये जो बैठक हुआ था, 21वां बैठक हुआ था सीओपी का पेरिस में, इसमें दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के पर बल दिया गया था। और इस सम्मेलन में अमेरिका सीओपी संगठन से बाहर हो गया था। तो सीओपी का 21वां बैठक से इस सम्मेलन में दोस्तों अमेरिका जो था सो बाहर हो गया था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। यह संधि जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 ईस्वी में हुआ था। इसमें कार्बन एवं इसके घटक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य अवयव है जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जलवायु संरक्षण में इस प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने आई। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया गया और कार्बन क्रेडिट को ट्रेंडिंग करने की बात किया गया। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो जापान में एक क्योटो नामक शहर है, वहीं पे इस का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दोस्तों इस आयोजन में, इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, इसको कम करने का बात कहा गया था। और साथ में दोस्तों इस प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की विचारधारा भी सामने आया था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के दिशा में किया गया अगला महत्वपूर्ण प्रयास था दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों यह समझौता सन 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। तो ये सम्मेलन कब किया गया था दोस्तों? तो 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों इसका आयोजन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोकने या कम करने के लिए किया गया था, जो ओजोन परत के नुकसान के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। यह बैठक पहली बार 16 सितंबर 1987 को संपन्न हुई थी। अतः आगे चल के 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था? 1987 ईस्वी में किया गया था।
कहाँ पे किया गया था? तो कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल नाम के दोस्तों, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। इसका बैठक 16 सितंबर को किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये सभी वैश्विक स्तर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास थे दोस्तों। जितने भी हम वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों, ये सारे आपके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास थे। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। और दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, ये किससे संबंधित था? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमने वीडियो में देखा कि विश्व स्तर पे पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो कदम उठाए गए उसके बारे में हमने पढ़ लिए। अब दोस्तों हम आगे जानते हैं कि भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो दोस्तों पहला कदम जो 1985 ईस्वी में उठाया गया, यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया, परंतु अब इसका नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। तो दोस्तों भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, उनमें से दोस्तों 1985 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन करना था दोस्तों। उस समय उसका नाम था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लेकिन इसका नाम बदल के अभी फिलहाल में दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसका गठन कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया दोस्तों भारत की तरफ से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दोस्तों, तो ये था दोस्तों 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 ईस्वी में भी बनाया गया दोस्तों। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया भारत सरकार के द्वारा? तो 1986 ईस्वी में बनाया गया इस एक्ट को दोस्तों। अगला है दोस्तों 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति। दोस्तों इस नीति में लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भारत में कुल वन क्षेत्र जिसे बढ़ा के 33% करना है। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में 33% या उससे अधिक वन क्षेत्र है तो वहाँ जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत कम हो जाता है। अतः इसी संदर्भ में भारत में वो राष्ट्रीय वन नीति लाई गई ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? तो ये 1988 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों। इस नीति के अनुसार लक्ष्य रखा गया था कि जो कुल वन क्षेत्र है भारत में, इसको 33% तक करना है ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम किया जा सके। अगला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार के तरफ से 2002 ईस्वी में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो ये कब लाया गया दोस्तों? 2002 ईस्वी में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। 2002 ईस्वी में ही दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति भी लागू किया गया। जल संरक्षण के संबंधित नीति है, जल को संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ये आपका राष्ट्रीय जल नीति कब से लागू किया गया है? 2002 ईस्वी से। और अगला है दोस्तों 2004 ईस्वी से राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को लाया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया दोस्तों भारत सरकार की तरफ से 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुआ। तो इसका दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को किया गया दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिसमें देश की अदालतों में लगे मुकदमे के बोझ को कुछ कम किया जा सके। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं जिसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस में पहला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाने वाला। दोस्तों 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व वन दिवस। तो 21 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 22 मई। 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। और अभी आपको हाल ही में बताएं दोस्तों कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। हमने पूरे वीडियो में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है उसके बारे में पूरी डिटेल से स्टडी किए दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।